आइए जानते हैं। कलयुग ने राजा परीक्षित को बताया कि कलयुग कहाँ कहाँ पर वास करता है। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित एक जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत पुरुष दिखाई दिया। वह बहुत ही सुंदर और अजीब सा था। राजा परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? पुरुष ने कहा, मैं कलयुग हूँ और मैं तुम्हारे राज्य में रहने आया हूँ। राजा ने कलयुग को अपने राज्य में रहने से मना कर दिया और कहा कि तुम एक बहुत बुरे युग हो। तुम्हारे आने से मेरे राज्य में अशांति फैलेगी। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, मैं एक अनिवार्य युग हूँ। मेरे आने से अच्छा और बुरा दोनों ही होगा। राजा ने कलयुग से कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ कहाँ पर वास करते हो। कलयुग ने कहा, मैं उन लोगों के मन में वास करता हूँ जो धर्म का त्याग कर अधर्म का पालन करते हैं, बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, अच्छे लोगों का अपमान करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, धन और शक्ति के लिए लालची रहते हैं, भ्रष्टाचार और अन्याय करते हैं। और मैं उन स्थानों पर भी वास करता हूँ जहाँ धर्म और न्याय का हनन होता है, राक्षसों का राज होता है, लोग लालच और क्रोध अहंकार से ग्रसित होते हैं। राजा परीक्षित कलयुग की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और कलयुग से कहा, मैं अपने राज्य को तुम्हारे प्रभाव से बचाना चाहता हूँ। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे राज्य में इन 5 स्थानों पर ही वास करूँगा। वो ये हैं: अहिंसा, क्रोध, मोह, लोभ और स्वर्ण। राजा ने कलयुग की बातें सुनकर कुछ राहत महसूस की। उन्होंने कलयुग से कहा, मैं तुम्हारे आने से बचने की पूरी कोशिश करूँगा। कलयुग ने राजा को आश्वस्त किया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे राज्य में बहुत बुरा नहीं करूँगा। फिर कलयुग ने राजा को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। राजा ने कलयुग के जाने से राहत महसूस की और अपने राज्य को कलयुग के प्रभाव से बचाने की ठानी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कलयुग बहुत बुरा युग है। यह उन लोगों के मन में वास करता है जो अधर्म और पाप करते हैं। इस युग में लोग धर्म और सत्य को भूल जाएंगे। वो लालच, क्रोध और अहंकार में डूब जाएंगे। हमें कलयुग से बचने के लिए धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। हमें लालच, क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।